गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पिछले क्लास में देखे थे डबल लिंक लिस्ट। डबल लिंक लिस्ट का पूरा कंसेप्ट सिंगल लिंक लिस्ट की तरह ही है, ये हमेशा ध्यान रखना। पूरा कंसेप्ट सिंगल लिंक लिस्ट की तरह है, मतलब टोटल का टोटल ऑपरेशन जो है वो सिंगल लिंक लिस्ट की तरह ही डबल लिंक लिस्ट का भी ऑपरेशन होता है। जैसे देखो यहाँ पर हम लोग देखे थे डबल लिंक लिस्ट में बस यही एक फैसिलिटी था हमारे पास कि हम आगे से पीछे भी जा सकते थे और पीछे से आगे भी आ सकते थे, यही एक फैसिलिटी है। बाकी सारा का सारा कैलकुलेशन एज इट इज होगा। जैसे एक क्वेश्चन हम डालते हैं, क्वेश्चन है हमारा कि राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट ए डबल लिंक लिस्ट देन calculate sum of all data of double linked list। मतलब क्या करना है कि डबल लिंक लिस्ट क्रिएट करना है और उसके जितने सारे डेटा होंगे सारे डेटा को जोड़ के दिखाना है। तो यही काम हम सिंगल लिंक लिस्ट में भी किए थे। अब सिंगल लिंक लिस्ट का जो क्वेश्चन हम बताए होंगे, अब उस क्वेश्चन को देखने का कोशिश करिएगा। यही काम सिंगल लिंक लिस्ट में भी हुआ है। कैसे हुआ है वो जान। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे सिंगल लिंक लिस्ट का क्रिएशन किए थे उसी तरह डबल लिंक लिस्ट का क्रिएशन हम आपको सिखाए थे। तो डबल लिंक लिस्ट का क्रिएशन हूबहू सेम होगा। देखिए आप इस क्वेश्चन को हम फिर से कंप्लीट क्वेश्चन बना दे रहे हैं। आप लोग के साथ एक शिकायत है, आप जो हम बता रहे हैं उसको आप अपने सिस्टम पर रन कराइए और रन करा के उसका स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में डालिए, तब हमको पता चलेगा कि आप वास्तव में काम कर रहे हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पे इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे अपना हैश इंक्लूड जैसे करते थे हम लोग। stdio.h हैश इंक्लूड unio.h हैश इंक्लूड malloc.h। इतना तो होगा। इसके बाद हम लोग सेल्फ रेफरेंस स्ट्रक्चर बनाते थे, struct d लिंक लिस्ट, struct d लिंक लिस्ट previous int data, struct d linked list, asterisk next। ये हमारा क्या हो गया, सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर किसका, डबल लिंक लिस्ट का बताया था, जिसमें आगे भी पॉइंटेड होगा और पीछे भी पॉइंटेड होगा। इसके साथ में वो टाइप डेफ करते थे, टाइप डेफ struct d लिंक लिस्ट नोट। इतना तो करना ही है हमको, इतना नोट करिए। नोट हो गया। अब देखिए, अब इसके बाद हम लोग मेन के पास चलेंगे। void main और नोड नेचर का ptr स्टार्ट को वेरिएबल बना लिया। इंट नेचर का एक s नाम का वेरिएबल बना लेते हैं। क्यों s नाम का वेरिएबल बनाया, ताकि क्या कहा गया है, कैलकुलेट सम ऑफ ऑल डेटा, जितना भी डाटा हमने बनाया है सारे डाटा को जोड़ के रखना। clr सबसे पहले ptr के मेमोरी में जगह बनाएंगे, जैसे वहां बनाए थे नोड एस्ट्रिक malloc साइज ऑफ नोड, ये बन गया। साथ में स्टार्ट असाइन टू ptr जो काम करते थे हम लोग, क्या काम करना है। अब हम लोग क्या करते थे, while वन जैसे करते थे। यहाँ पर एक चीज डबल लिंक लिस्ट था, तो हमने आपको बताया था कि अगर यही अब यहाँ मिटा रहे हैं, अगर यही डबल लिंक लिस्ट हमारा होगा तो ये पहला नोड हुआ। तो इसका प्रीवियस जो होगा ये, इसमें क्या डालना है, नल डालना है।
यहीं पर क्या कर लेंगे हम लोग, स्टार्ट का प्रीवियस, यहाँ पर आप बीटीआर का भी प्रीवियस लिख सकते हैं आप अपने मर्जी के ऊपर, नल। अब हम लोग while 1 चलेंगे और जैसे हम लोग सिंगल लिंक लिस्ट में काम किए थे खूबहू वही चीज हम लोग डबल लिंक लिस्ट में भी करते चले जाएंगे। कुछ नहीं करना है इसमें, बस प्रिंटफ इंटर डेटा स्कैनफ %d एंड ptr का डेटा, यही काम हमारा होता था। इसके बाद हम लोग क्या करते थे, तो इधर का साइड में मिटा रहे हैं इधर का, इससे क्या हुआ, हम लोग एक डाटा ले लिए, एक डाटा लेने के बाद क्या करते थे हम लोग, पूछते थे प्रिंटफ /more नो, क्या और लेना है, अगर लेना होता तो क्या लिखते थे हम लोग, ans असाइन टू गेट ch, जो भी इनपुट करेंगे तो किसमें चलाएगा, ans नाम के वेरिएबल में चलाएगा। इफ ans बराबर है स्मॉल n के या ans बराबर है कैपिटल N के, मतलब हमने कीबोर्ड से n दबा दिया तो क्या किए थे हम लोग, ptr के नेक्स्ट पे नल डाल दिए थे और ब्रेक करके लूप से बाहर चल दिए थे। नहीं तो ptr के नेक्स्ट के लिए मेमोरी में जगह बनाए थे, नोड एस्ट्रिक मैलॉक साइज ऑफ नोड, हो गया। और यहाँ पर हमने लिखा ptr असाइन टू ptr नेक्स्ट लिखते थे, लेकिन यहाँ पर एक चीज और हमको लिखना पड़ेगा, ptr का नेक्स्ट का प्रीवियस असाइन टू ptr। क्यों हम बताए थे, इसलिए क्या होगा, मल्टीपल नोड्स हमारा बन रहा है, तो अभी ptr यहाँ पर है और यहाँ पर हमको इसका एड्रेस डालना है, तो ptr का नेक्स्ट का प्रीवियस, इसमें इसका एड्रेस रखते हैं, पहले 1000 पे है, नेक्स्ट का प्रीवियस ये होगा, यहाँ पर 1000 चले आते, अब ptr यहाँ चला। तो हमेशा अगला नोड बनाएंगे, जैसे ही बनाएंगे तो उसके प्रीवियस पॉइंटर में अपना एड्रेस डाल देंगे इसको, ठीक, और यहाँ पर ptr असाइन टू ptr नेक्स्ट। इससे क्या हुआ, हमारा ये हो गया क्रिएशन। तो हम लोग कहेंगे जब भी डबल लिंक लिस्ट क्रिएट करना है यहां तक सेम होगा, यहां तक कहीं कोई चेंज नहीं होगा, क्रिएट हमारा हो गया। और क्रिएट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट करने के बाद हम लोग थोड़ा सा इसको डिस्प्ले करने का काम करेंगे। तो डिस्प्ले जैसे हम लोग कराते थे, अगर दोनों ऑर्डर में डिस्प्ले करानी है तो आप नोट करिए, अगर सबसे पहले करेक्ट ऑर्डर में डिस्प्ले कराते हैं, प्रिंटफ / द डबल लिंक लिस्ट, एज मतलब एक करेक्ट ऑर्डर में दिख रहा है आगे से पीछे की तरफ, फॉर ptr असाइन टू स्टार्ट ptr नॉट इक्वल टू नल और ptr असाइन टू ptr नेक्स्ट, जैसे हम लोग सिंगल लिंक लिस्ट में किया करते थे। और प्रिंटफ /n% ptr का डेटा, यहां तक काम तो वैसे ही होगा, इसको नोट करिए पहले। नोट हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग कि अभी तक हमने क्या दिखाया है, हमने करेंट ऑर्डर में दिखाया है, अब इसको हम रिवर्स ऑर्डर में दिखाते हैं। रिवर्स ऑर्डर के लिए हमने आपको क्या बताया था, प्रिंटफ
स्लैश एन डबल लिंक लिस्ट इन रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर के लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर ptr असाइन टू स्टार्ट, ptr नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल और ptr असाइन टू ptr नेक्स्ट। यहां हम सेमीकोलन लगा दिए। इससे क्या होगा कि जो भी हमारा लिंक लिस्ट है, जो पॉइंटर था, वो पॉइंटर आगे से बढ़ते हुए लास्ट में जाके क्या हुआ, खत्म हो गया। अब इसलिए हमको पीछे से आगे चलना है, पीछे से आगे चल रही है तो पहले तो पीछे पूछना पड़ेगा, इस लाइन से पीछे पहुंचना, यहां से नहीं करना है, याद रखना फॉर में से नहीं करना, ताकि फॉर खुद में ही लूप है, यहां से यहां जाएगा, यहां से यहां। इससे क्या हुआ, जो भी हमारा लिंक लिस्ट बना हुआ होगा तो हमारा ptr पॉइंटर है वो सबसे लास्ट नोड पे चला गया। और हम क्या करेंगे, वहां से आगे की तरफ बढ़ेंगे, तो कोई इंस्ट्रक्शन नहीं, इसलिए कि ptr लास्ट में पहुंचा हुआ है, ptr नॉट इक्वल टू नल और ptr असाइन टू ptr प्रीवियस। मतलब अब ये प्रीवियस पॉइंटर पकड़ के पीछे की तरफ आएगा और प्रिंटफ स्लैश एन परसेंटेज ptr का डेटा। यहां तक तो हम आपको कल ही समझा दिए थे, पिछले क्लास में समझा दिए थे कि ये आपका क्या था कि इससे लिंक लिस्ट आगे से पीछे और पीछे से आगे डबल लिंक लिस्ट क्रिएट भी हो गया और सारा काम कर दिया। लेकिन क्वेश्चन हमारा क्या था कि जितना भी डेटा था, सारे डेटा को क्या करना था, जोड़ना था। तो देखिए अब जोड़ने का काम, फॉर एस असाइन टू 0 कॉमा ptr असाइन टू स्टार्ट हो गया, ptr नॉट इक्वल टू नल और ptr असाइन टू ptr नेक्स्ट हो गया। कुछ नहीं करना, बस s असाइन टू s प्लस ptr का डेटा, जैसे हम सिंगल लिंक लिस्ट में किए थे, टू बहुत सेम चीज यहां होगा, कहीं कोई चेंजेस इसमें नहीं होगा, ये एज इट इज हो गया। अब लास्ट में आके दिखा देंगे, प्रिंटफ स्लैश एन दशमिक परसेंटेज s गेट ch हमारा कंप्लीट हो गया। तो ये हम आपको बताया है कि सिंगल लिंक लिस्ट और डबल लिंक लिस्ट, सिंगल लिंक लिस्ट और डबल लिंक लिस्ट में टोटल का टोटल जो बेसिक ऑपरेशन है, जैसे नोड काउंट करना, सम करना, सर्च करना, सॉर्ट करना, ये सारा का सारा चीज एज इट इज होगा। चेंज क्या है सिंगल लिंक लिस्ट और डबल लिंक लिस्ट में, ये चेंज है कि इसमें इंसर्शन और डिलीशन जो हमने पढ़ाया था आपको, वो चेंज होगा। तो इंसर्शन और डिलीशन अगले दिन हम आपको इंसर्शन और डिलीशन की तरफ ले चलेंगे और वहां देखेंगे सिंगल लिंक लिस्ट और डबल लिंक लिस्ट में क्या अंतर है। इंसर्शन और डिलीशन सिंगल लिंक लिस्ट का आप क्लियरली अच्छी तरीके से गेट बाय हार्ट कर लीजिए, बना डालिए, नोट कर डालिए, सिस्टम पे बना डालिए। उसके बाद आप देखिएगा कि क्या डिफरेंस आएगा। ज्यादा डिफरेंस नहीं, बस हल्का सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस होगा, इसलिए कि यहां हमको प्रीवियस पॉइंटर भी मेंटेन करना होगा। वहां प्रीवियस पॉइंटर मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं थी सिंगल लिंक लिस्ट में, लेकिन डबल लिंक लिस्ट में प्रीवियस पॉइंटर भी मेंटेन करना पड़ेगा इंसर्शन और डिलीशन में। तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको इंसर्शन पढ़ाएंगे और डिलीशन पढ़ाएंगे, ठीक। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद इसको आप रन कराइए और रन कराने के बाद उसका स्क्रीनशॉट लेके रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एनी प्रॉब्लम है, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, हमको पता ही नहीं चल रहा आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन का कोई मतलब ही नहीं। तो ये आप करके और जिसका रन कर जाए स्क्रीनशॉट लेके हमको भेजिएगा ग्रुप में, जिसका नहीं रन करे, जिसका एरर आवे वही स्क्रीनशॉट लेके भेजिएगा कि हमको ये एरर आ रहा है, वो हम आपको समझाएंगे। क्लियर है? थैंक्स। इसको आप नोट कर लीजिए।
हो गया, बस हम लोग इतना ही रखते हैं इसको।